हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो है दुबई विज़िट वीज़ा अपडेट 2022। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई जो कि दुबई जाना चाहते हैं जॉब सर्च के लिए या घूमने के लिए, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इस वक्त दुबई का जो विज़िट वीज़ा है या जो जॉब का वीज़ा है वो मिल पाएगा या नहीं। तो आज आपके सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आप ईज़िली जो है दुबई विज़िट वीज़ा ले भी सकते हैं और आप दुबई ट्रैवल कर भी सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है कि 80 पाकिस्तानी जो हैं उनको दुबई एयरपोर्ट से वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था और उसके बाद ही जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों में ये टेंशन हो गई थी कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो। तो ये चीज़ पहले सुन लें कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनके पास प्रॉपर चीज़ें एट द टाइम ऑफ जब एंट्री होती है दुबई में उनके पास नहीं थी। पहली चीज़, वो लोग विज़िट वीज़ा लेके आए थे और जब उनसे सवाल किया गया कि आप विज़िट वीज़ा पे दुबई क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जॉब सर्च करने आए। और जैसे आपको पता है कि दुबई में ये इल्लीगल है क्योंकि जॉब सर्च करने के लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या जॉब सर्चिंग वीज़ा जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। आप विज़िट वीज़ा पे जो है जॉब सर्च नहीं कर सकते, वहाँ पे ये इल्लीगल है। दूसरी चीज़, जब उनसे पूछा गया कि आपके पास रिटर्न टिकट है, तो उनका जो रिटर्न टिकट था वो एक डमी टिकट था जो कि आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच के जब आप दुबई में एंटर हो जाते हैं तो वो टिकट रिफ़ंड भी हो जाता है। तो उनके पास प्रॉपर रिटर्न टिकट भी नहीं था। और जब उनसे शो ऑफ मनी का पूछा तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जितने दिन वो उनके पास वीज़ा था, उनके पास स्पेंड करने के पैसे भी बहुत ज़्यादा कम थे। तो ये सारी बातों की वजह से उनको जो है डिपोर्ट कर दिया गया। इसके बाद जो है हमारी जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उनके भी नॉलेज में ये बात आई है और फिर उन्होंने भी जो है जब दुबई की गवर्नमेंट से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें उनको बताई हैं कि इनके पास ये सारी चीज़ों की कमी थी। तो अगर आप दुबई विज़िट वीज़ा 2020 में अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मल जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप अप्लाई कर भी सकते हैं और आप दुबई में ईज़िली ट्रैवल कर भी सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपके पास ओरिजिनल रिटर्न टिकट होना चाहिए। आप जब पाकिस्तान से फ़्लाई आपने कर दिया है और आप दुबई में आ चुके हैं तो आपके पास वापसी का जो टिकट है वो डमी टिकट नहीं होना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल रिटर्न टिकट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास वहाँ पे होटल बुकिंग होनी चाहिए क्योंकि दुबई में आपने कहाँ पे रहना है, आपके पास सॉलिड जो है एक जगह होनी चाहिए कि मैं जब दुबई में आ गया हूँ तो मेरे पास एक प्रॉपर होटल बुकिंग है कि मैं वहाँ जाके स्टे करूँगा। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शो ऑफ मनी। जब आप 3 मंथ्स के विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं या 1 मंथ के विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास इतने पैसे भी होने चाहिए। तो कम से कम जो रिक्वायरमेंट है वो है 5000 दिरहम्स आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए। बेशक आप वहाँ पे पहुँच के उसको आप स्पेंड करें या ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन इतने पैसे एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए उनको दिखाने के लिए। अगर आपके पास ये 3 नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप इजीली दुबई में एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं या इनमें से कोई एक भी चीज़ नहीं है तो हो सकता है कि आपके लिए दुबई एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम्स हों और हो भी सकता है कि आपको किसी भी एक चीज़ का ना होने की वजह से डिपोर्ट कर दिया जाए। तो ये बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं और आपके माइंड में है कि शायद मैं जॉब भी सर्च करूं, तो एटलीस्ट एट द इमिग्रेशन आप ये चीज़ ना बोलें कि मैं यहाँ पे जॉब भी सर्च करने आया हूँ। आप सिंपली बोल दें कि मैं जो हूँ विज़िट के लिए आया हूँ, क्योंकि विज़िट वीज़ा पे जॉब सर्च करना दुबई में इल्लीगल है। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी और बहुत नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इजीली दुबई फ़्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि दुबई ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक इंसिडेंट हुआ था कि एक साथ ही 80 जो पाकिस्तानी से उनको जो है वो कर दिया था डिपोर्ट, वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास प्रॉपर दुबई की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। तो आप दुबई जा सकते हैं ईज़िली, कोई ऐसी बात नहीं है। बस शर्त यह है कि आपके पास ये जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं ये सारी आपके पास होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।